जय माता दी। ओम देवी कात्यायनी नमः। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माँ कात्यायनी आप सभी की मुरादें पूरी करे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा का महत्व क्या है। माँ कात्यायनी का प्रिय रंग प्रिय भोग किस शुभ मुहूर्त में आज के दिन आपको माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही आप सुनेंगे माँ कात्यायनी की कथा। और साथ ही आपको बता दूं कि जो लोग नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन करते हैं, अगर किसी कारणवश एक या दो कन्याएं मिल पाती हैं तो उन्हें अष्टमी और नवमी तिथि के दिन किस प्रकार कन्या पूजन करना चाहिए। कम कन्याएं हो या फिर कन्याएं ना मिले तब उस कंडीशन में आपको किस प्रकार माँ कन्या पूजन करना चाहिए। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कात्यायनी की पूजा गृहस्थ और विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए, साथ ही शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में जो लोग प्रयासरत हैं, ऐसे लोग के लिए माँ कात्यायनी की पूजा बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि माँ कात्यायनी अमोघ फल प्रदान करने वाली है। माँ कात्यायनी अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करती हैं। माँ का शरीर सोने की तरह चमकीला है, इनकी चार भुजाएं हैं और माँ कात्यायनी शेर की सवारी करती हैं। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। साथ ही दोनों दूसरे हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा है, जिनसे माँ अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनको मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि कद नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कार्तिकेय हुए। कार्तिकेय की गोद में प्रसिद्ध महर्षि कीर्तियानु उत्पन्न और हुए। जब असुर महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, साथ ही उसने देवलोक पर भी अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। तब त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश ने दैत्यों के अत्याचार से देवतागणों को बचाने के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। ऋषि कार्तिकेय के यहाँ जन्म लेने के कारण ही इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ गया। माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ये ब्रज गोपियों ने सबसे पहले इनकी पूजा की थी। इसलिए नवरात्रि के छठे दिन ब्रज में विशेष रूप से माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ को विशेष भोग अर्पित किया जाता है और धूमधाम से माँ को समर्पित ये दिन मनाया जाता है। माँ का प्रिय रंग लाल और पीला दोनों है। आप चाहे तो लाल या पीले रंग के फल, पीले रंग के फूल माँ को अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन माँ को आप शहद और पान का भोग जरूर लगाएं, जिससे माँ प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त आज के दिन सच्चे मन से माँ कात्यायनी की पूजा करता है, ऐसे भक्तों का हर प्रकार के रोग शोक और संताप से, भय आदि से मुक्ति मिल जाती है और ऐसा भक्त परम पद को प्राप्त होता है। माँ के स्वरूप की तरह माँ की कथा भी अनूप है। कथा के पहले जानने से पहले आइए जान लेते हैं माँ के बीज मंत्र के बारे में। ओम देवी कात्यायने नमः। माँ का प्रार्थना मंत्र है, चंद्रहासो जज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दधात देवी दान धातनी। माँ की स्तुति इन मंत्र से की जाती है। यह देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसके बारे में पुराणों में एक बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक कद नाम महर्षि ऋषि थे। कद के पुत्र ऋषि कार्तिक हुए। इन्हीं कार्तिक के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कार्तिकेय उत्पन्न हुए। महर्षि कात्यायनी माँ दुर्गा की कई वर्षों तक कठिन साधना की, कठिन तपस्या की।
महर्षि कात्यायन चाहते थे कि माँ दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में उनके घर में जन्म ले। महर्षि कात्यायन की इतनी कठिन तपस्या को देखकर माँ उन पर प्रसन्न हो गई और माँ ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और पुत्री में उनके यहाँ जन्म लिया। इसी कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक असुर था। महिषासुर के पिता रंभ राजा था, जो कहते थे कि एक बार जल में रहने वाली एक भैंस से प्रेम कर बैठा और उन्हीं के योग में से महिषासुर का जन्म हुआ। इस वजह से महिषासुर इच्छानुसार जब चाहे भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। हमारी संस्कृत भाषा में महिष का अर्थ भैंस होता है। महिषासुर ने भी श्री ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या दानव उसको हरा नहीं पाए। कुछ समय के बाद जब दानव महिषासुर का अत्याचार जब पृथ्वी पर बढ़ गया और तब वह स्वर्गलोक के देवताओं को भी परेशान करने लगा और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा, तो देवतागण परेशान होकर त्रिदेवों अर्थात श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और अपनी समस्याओं उन्हें बताई। तब सारे देवतागण मिलकर उन महिषासुर को परास्त करने के लिए उससे युद्ध किया, परंतु वो युद्ध में उससे हार गए। तब कोई भी उपाय ना मिलने पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया और तब देवी ने महिषासुर युद्ध कर उसका संहार कर दिया। इस कारण से देवी कात्यायनी को महिषासुर मर्दनी के नाम से भी पूजा जाने लगा। माँ कात्यायनी की पूजा आज के दिन गोधूलि बेला में की जाती है। नवरात्रि के छठे दिन गोधूलि बेला में किए गए मंत्र का जाप या की गई पूजा बहुत जल्दी स्वीकार हो जाती है। अगर आप चाहते हैं माँ कात्यायनी आपसे प्रसन्न हो, आपकी की गई पूजा को स्वीकार करें, तो आपको आज के दिन इसे विशेष और शुभ मुहूर्त में माँ की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार माँ कात्यायनी की पूजा करने के साथ ही माँ के व्रत की कथा पढ़ने या सुनने के बाद श्री दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। सबसे अंत में भोग लगाकर माँ के लिए आरती की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के वाली आरती करें और आरती करने के साथ सबसे अंत में आप क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि अगर जाने अनजाने में पूजा करते समय या दिन भर उपवास रखते समय आपसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए आपको माँ क्षमा कर सके। सच्चे मन से की गई क्षमा याचना को माँ अवश्य स्वीकार करती हैं और अगर ऐसे में आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो उसी की माफ़ी आपको मिल जाती है, उसका दोष भी नहीं लगता है। इस प्रकार जो भक्त सच्चे मन से माँ कात्यायनी की पूजा करता है, माँ का आशीर्वाद सदा उन पर और उनके परिवारजनों पर बना रहता है। अब क्योंकि नवरात्रि के ये पर्व धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किस प्रकार किया जाता है। कुछ लोग पूछते हैं कि अष्टमी और नवमी तिथि को साधारण विधि से आप पूजा किस प्रकार की जाए। यदि हम अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं तो देखिए, आपको बता चुकी हूँ कि जिस तरह से बाकी 7 दिन अपने माँ की पूजा की है, सभी नियमों का पालन करते हुए माँ की अलग अलग दिन की आरती की है, अलग अलग मंत्रों का जाप किया है, उसी प्रकार से आपको अष्टमी और नवमी तिथि के दिन भी माँ भगवती माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। उसी प्रकार कथा और आरती करनी है और मंत्रों का जाप भी करना है। उसके बाद 10वीं तिथि को आप पूजा करके माँ को भोग लगाकर माँ को श्रृंगार कर अर्पित करें और उन्हें पुष्प आदि अर्पित करके आप विसर्जन कर सकते हैं। आप चाहे तो आप यदि दुर्गा माँ की प्रतिमा का विसर्जन करना चाहते हो तो फिर आप कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नियम नहीं है। आप अपने घर में वापस मूर्ति को रख सकते हैं जिसकी आपने माँ की स्थापना करने के लिए चौकी पर विराजित किया था। कलश विसर्जन का वीडियो भी आपको चैनल पर पहले से अपलोड है। किन किन सामग्रियों का कैसे विसर्जन किया जाता है और ऐसा कौन सा अशुभ मुहूर्त है जो 10वीं तिथि के समय इस समय आपको विसर्जन नहीं करना चाहिए,
उस बारे में भी आपको हमारे चैनल पर अपलोडेड वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब जान लेते हैं कन्याओं का पूजन। आपको कम से कम 5-7 कन्याओं को आप अपने घर पर आमंत्रित करें। वैसे कन्याओं की संख्या विषम रखी जाती है। यदि आपको 1 या 3 या 5 कन्याएं मिले तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। कन्याओं की उम्र 2 से और 10 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि आपको 10 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं मिलती हैं तो वो भी अच्छी बात है। कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव लांगुर भी कहा जाता है, उसका पूजन भी जरूर किया जाता है और बिना बटुक भैरव के कन्याओं का पूजन अधूरा माना जाता है। अब अगर कई बार कन्याएं ना मिले तो फिर अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किस प्रकार करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर छोटी कन्याएं ना मिल पाती हों। बेशक आप घर के आसपास ना हो तो थोड़ा दूर ही मिले, लेकिन मिलेंगी ज़रूर। आसपास जो मंदिर हो वहाँ पर भी कन्याएं ज़रूर मिल जाएंगी। तो हो सके तो आप अपने घर पर भी कन्याओं को ज़रूर आमंत्रित करें। अगर ऐसा ना हो तो और घर पर ही आपने जो भी भोजन तैयार किया है, हलवा पूरी चने, उसी भी आप ले सकते हैं और बाहर आप घर से बाहर भी ले जाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। अगर कन्या 1 या 2 मिले तो हमें पूजन कैसे करना चाहिए। अगर कन्या 1 मिले और या 2 मिले तो हमें उन्हीं कन्या को 7 बार या 9 बार विषम संख्या में बिठाकर उनका हम पूजन कर सकते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम भोग खिला करके पूजन कर सकते हैं। और आप सभी कन्याओं के चरण छूकर आप कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त करें और बटुक भैरव को भी चरण छूकर आप उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करें। ध्यान यही रखना है कि कन्याओं की संख्या विषम होनी चाहिए। चाहे आप बाहर जाकर भी पूजन करें या फिर आप कन्याएं ना मिले तो आप उनके घर जाकर भी वहीं पर भी कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। उनका जो भी प्रसाद आदि देना है, जो भी दक्षिणा बाहर देना है, वो वहीं जाकर आप दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक संभव हो सके उन्हें तिलक करना चाहिए, उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना, जिससे कि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। जय माता दी।